बड़ी साहब दिस शुड एंड नाउ। आवाम के असाब पे और बड़ी मुश्किलात हैं, एक मामला है, इसको खुशसूबरी से करें। और एक बात कह दूँ, कोई ना किसी एक फ़र्द का होता है हमारा आर्मी चीफ, ना एक पार्टी का होता है, ना किसी का ख़ानदान का होता है। इसलिए ये अब बचगाना काम छोड़ दें। बड़ा अच्छा हो गया आपको सियासत में, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। यकीनन इसमें चहम गोइयाँ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ के तैनाती मैं बारहा तक कह चुका हूँ, किसी सियासी जमात के वर्कर को तो होना नहीं। 5 या 6 सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ के में लेफ्टिनेंट जनरल में होगा, और उन्हें मुबारक हो, वो मुबारक भी वसूल कर चुके हैं। और वैसे भी हमारे कुछ वज़रा ने PhD की हुई है झूठ बोलने की, कभी फैसला नहीं हुआ, फैसला हो गया। अच्छा, इसीलिए मोहतरम नवाज शरीफ आज यूरोप और अमेरिका के टूर पे चले गए हैं। इसकी समरी भी जी कागजी कार्रवाई है, मेरा ख्याल है बुध कोई 5-6 बजे के दरमियान ये खबर लीक कर दी जाएगी या करवा दी जाएगी। तो कई सर इसमें इत्तेफाक से नहीं हुआ, इत्तेफाक करवाया गया है। देखिए गुजारिश है, इसमें बजाय मीडिया को ब्लेम करने के, इसमें हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं। आपके पास आईनी और कानूनी हक है, वजीर आजम ने आर्मी चीफ तैनात तो इतना बता दें, इत्तेफाक इधर अंदर से करवाया गया या बाहर से करवाया गया? कुछ शहर के लोग भी जालम सन, तो बाकी रहन दो, हो गया है। उनको मुबारक भी दे दी गई है, और मेरी इतला के मुताबिक इसकी PTI काबिल एहतराम रहनुमा उनको भी बता दिया गया है कि ये नाम फाइनल हो गया। हम यकीनन इस पर बता दिया गया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये खबर मिल चुकी है। तो बेचारे वो मौलाना फजलुर रहमान जुमा जांजनाल, बल्कि जांजनाल भी नहीं, आज कह रहे थे देखिए इसमें PTI को क्या जरूरत है भाई, आप एक काउंसलर मुंतखब नहीं हुए, आपकी सीटें कभी इस पोजीशन में नहीं आई मोहतरम कि आप मुल्क के वज़ारत-ए-उज़्मा बन सके। आपकी इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफात की वजह से इतना खूबसूरत, इतना मजबूत अदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाया गया। कभी आप जाके कहते हैं लंदन हम मुशावरत करने आए हैं, कभी कहते हैं नहीं की, कभी कहते हैं जरदारी साहब से वादा किया हुआ था, कभी कहते हैं नहीं किया। फिर जरदारी साहब की और इसहाक डार साहब की जो गुफ्तगू हुई है, इसहाक डार साहब बेहतर बता सकते हैं। यहाँ तक के काजी साहब मौजूदा इस ओहदे को तैनात करने के लिए आज जान के कल एक खबर लीक करवाई गई। उसके बाद आज वजीरे खजाना कह रहे मैंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वो खबर किसी ने नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, किसी के भी असासी जब इनका मौक़िफ़ आया वज़ारत दफ़ा का और वो वज़ीर ख़ज़ाना के जी मैंने कमेटी बना दी। वो अल्लाह के नेक बंदे, आपका घर तो चलें इस पर हम करेंगे बाद में, इस पर बात करनी है तो कादी साहब। बहरहाल ये एमिकेबली मसला हल हो चुका है, लेकिन जब तक समरी पर साइन नहीं होते और इसका सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन नहीं आता, उस पर क्या सराइयों से ग्रेज करना चाहिए। लेकिन बड़े निकले मेरे रमा, फिर भी कम निकले, आखिर आ गए। अभी हम देख रहे थे इधर तस्वीर में मोहतरम कमर जवेद बाजवा से जनरल सईद साहब की जो कोर कमांडर पिंडी है, बड़े प्रोफेशनल फुट सोल्जर है, सारे ही फुट सोल्जर हैं। जैसे सार शमशाद हो, आसम नसीर साहब हो, हाफिज़ कुरान है, अजहर साहब अपनी जगह है, यावर साहब अपनी जगह है। भाई होना तो इनमें से है ना, तुसी बिल्लियां की तरह लड़ मर गए हो। कभी एक स्टोरी ट्विस्ट करने के लिए आप लंदन से करवाते हैं झूठी कवर स्टोरी, कभी अरशद शरीफ के कत्ल को डी ट्रैक करने के लिए झूठी स्टोरियाँ फीड करा रहे हैं, कभी इमरान खान साहब के कत्ल को फीड करा रहे हैं। तो अपना काम करो, मुल्क दिवालिया हो गया। 90% हम मेरा ख्याल है स्टोरी आपने बाद में रखनी है, हमने आखिर में करेंगे। काजी साहब मैंने इतनी गैर जिम्मेदाराना, इतनी गैर संजीदा 13 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद नहीं देखा जिसमें काम करने की और फैसला करने की अहलियत तक नहीं है, आपस में दस्तों गिरेबाना। अच्छा, एक मैं आपको बिलावल भुट्टो साहब का एक और बयान सुनवाता हूँ ज़रा इसी हवाले से। वैसे तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब हम सलाम करते हैं जो नतीजे आपने भुगते हैं, और ये सबसे बड़ी पार्टी की जिसने कुर्बानियाँ दी है। लेकिन अगर मैं एक बात करता हूँ, अव्वल तो वो नहीं करेंगे, अलवी साहब बड़े सेंसिबल आदमी हैं, वो आइन से बाहर रह के क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो मिसाल के तौर पे कोई समरी रोक देता है प्रेसिडेंट या नहीं रोकता, तो वो आइन के पैरामीटर के अंदर ही है ना। कादी साहब ये तो ये ब्लैक मेलिंग और ये धमकियां, ये क्या यार, आप तो ना दिया करें, आप तो विक्टिम है। कादी साहब सदर पाकिस्तान तमाम फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, यू नो, ये फोर्सेस को धमकी दी गई है।
और मुझे बताए अभी तक इस केस में नाहली तो वजीर आजम की है, वजारत दफा की है जिन्होंने अभी भेजी, लटकाई जा रहे हैं, आरफ जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ नकवी अलवी साहब के पास तो केस ये नहीं, उन्हें धमकी क्यों दे रहे हो? असल ये धमकी अपने इत्तेहादी को दे रहे हैं। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूं, आसफ अली जरदारी बीमारी की हालत में कराची से इस्लामाबाद क्यों आए? कादी साहब, आरफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो समरी गई नहीं, उन्हें धमकी दे रहे हैं आपको आखिरी चांस है। वो भाई उन तक तो समरी पहुंची नहीं। आप झूठ और मुनाफकत से कब तक लोगों को गुमराह करते रहोगे? अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी नहीं कर पा रहे। आपने अदारों और अवाम को लड़ाने की तमाम तर कोशिशें की, अमली इकदाम किए, सोशल मीडिया पे झूठे ट्रेंड चलाए, अपने माउथ पीस एक दो वो साफ़ी, वो एक बड़ा फजूल सा साफ़ी है, वो भी अपने आप को पता नहीं एंकर कहता है, मुझे नहीं पता, उसको भी इस्तेमाल किया, अच्छे खासे पैसे लगा दी, वो अक्सर होश में नहीं होता। लेकिन मकसद कादी साहब ये है, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने के इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप शबान इमरान खान पर मुकदमे दर्ज करते हैं, ये वज़ीर ख़ारजा है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हर एक की इज्जत है, क्या प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं? चलो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की इज्जत तो नहीं है, हमने मान लिया, इज्जतदार तो 5 खानदान है इधर, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। ये धमकी कादी साहब समरी सदर साहब तक पहुंची नहीं, तो सदर को खतरनाक अंजाम की धमकी का मकसद क्या है? मुझे मेरी रहनुमाई फरमाई, इधर मैं भी रुक गया। समझता हूँ क्या धमकियाँ देनी है, अवाम में इनकी सोशल बेस उड़ गई है। ये सारी अब रवायती पॉलिटिक्स वही जिसके खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी हद तक लड़ाई की थी और उसको ओवरटर्न भी किया था, वहीं पे आके चले गए बैठ के, जिनको बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल कहती थी उनके साथ हाथ मिला लिए, पले रह की गया। चलो छोड़ो आगे चलते हैं। फिर सदर वाली बात मैं ये कहता हूँ, मैं तो पहले कह रहा हूँ, अक्सर मैं तो पहले कह रहा हूँ, देखें आर्मी चीफ सब ने भेजनी समरी, वजारत दफा, सेक्रेटरी दफा, मिनिस्टर दफा, प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट। आपने पहले 3 स्टेप किए नहीं तो आखिरी शरीफ आदमी को धमकियां देने लग पड़े। कोई लॉजिक है इसकी? अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब की भी जो एक ट्वीट आई थी कि अमल शुरू हो चुका है, ये मेरे पास पड़ी है, जिसमें वो ये फरमाते हैं ख्वाजा साहब कि पाक फ़ौज के आला तरीन ओहदों पर तकरीरी का अमल आज शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह जल्द तमाम तर आइनी तकाज़ों के मुताबिक तकमील हो जाएगी। वैसे जितनी आइन की पासदारी हमारी ये रूलिंग एलीट करती है बड़ी साहब, इसका तो आपको अंदाज़ा है, मगर ये तो आइन के मुताबिक ही होगा, ये एग्री विद हिम। काजी साहब अगर आइन की पासदारी कर रहे होते तो आज हम इस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे होते कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुँच गया, हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ चुकी हैं, साबिक वज़ीर आज़म और कातलाना हमला हुआ मुलज़म नहीं पकड़े गए, शहीद अरशद शरीफ के लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय आप कवर स्टोरियाँ साजिश के तहत फीड करवा रहे हो। ये तो एक आईनी मामला था, वो भेजते वो उनकी समरी कर देते। हाँ, और 5 या 6 जर्नैल में से ही आएगा ना, मुझे बताया किसी जमात का ना कारकुन आ सकता है, ना रहनुमा आ सकता है, ना वर्कर आ सकता है। खुदारा इतने सीधे साधे सिस्टम को आपने इतना मुतनाज़ा बना दिया कि असल वजह है कि नवाज शरीफ कुछ और चाहते थे, शहबाज शरीफ और चाहते थे, जरदारी साहब कुछ और चाहते थे। इन पर तकरारें भी हुई 2-3 दफ़ा खबरों के मुताबिक, लेकिन अदारे ने एक अपना मैसेज दे दिया इन्हें वाशगाफ लफ्ज़ों में कि ये फुटबॉल समीउल्लाह कलीमुल्लाह ना खेलें, ये एक आइनी मामला, इन्हें आइन के मुताबिक करें। इन्होंने सोटी वजी है सिर ते भैड़ी जी, बुला के डांटा गया है कि ये क्या कर रहे हो, 4-5 चीज़ें दिखा के। लेकिन बहरहाल एक आइनी मामला, बुध या जुमेरात तक मेरे ख्याल में करें यार, पता नहीं क्या इतने बड़े इश्यूज हैं। और मैं एक और बात बताऊं, जो सेरेमनी होनी है उसकी इनविटेशन देनी भी शुरू हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ भट्टी जिसने नई छड़ी संभालनी है, इस इंतहाई अहम पोस्टिंग एक ऐसे ऐद में जो भी आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल कोई वक्त नहीं था। इस मुल्क में आप 93% आप डिफ़ॉल्ट की जो आपकी CDS आ रहा है, इशारिये बता रहे हैं आपको, उसमें हमने बाद में बात करनी है। तो बजाय इसके कि उनके लिए आसानी पैदा करें, कोई पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। और मैं समझता हूँ इस पर PTI की मैं एक बात ज़रूर करूँगा, इमरान खान साहब ने जिस दिन से ये कहा है ना कि भाई हम इससे बाहर हैं, आप करें, जिसको लगाना लगा लें, ये बड़ी वाइज बात की है उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि इन दी लॉन्ग रन दिस इज़ गोइंग टू हेल्प हिम। काजी साहब ये अपने आपस में तनाज़ात और आर्मी चीफ को मनपसंद लगाने की दौड़ का मुद्दा डालना चाह रहे थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर। उनको जिसने भी ये मशवरा दिया वो इमरान खान का मुखला, उन्होंने कहा जी अपने आप को इस गेम से निकाल लें,
आर्मी इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपने और हमने मशवरा दिया था, पाकिस्तान का होगा, वो कभी भी किसी सियासी जमात का नहीं होता। इनकी गलतफहमियां दूर कर लेने। कुछ लोग किसी के रिश्तेदार करीबी कुछ कर लेते हैं, हरकतें छोटी मोटी, दो आदमी सहाफत में भी मेरी हर राय का दूसरे सहाफी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से करेंगे ना, लेकिन अदारे का आर्मी चीफ। मैं राना सनाउल्लाह साहब का आपको एक शॉर्ट सुनाता हूँ, आप बात जारी रखिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब को 2-3 दफा मैंने राब्ता करने की कोशिश की है, कई साहब आपने मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं मना करता, वो उनसे बात करने की कोशिश करता था, हमारे तो उनसे पुराने मरासम से पता नहीं जब भी बुलाते हैं वो हमारे शो पे आते हैं। फरार क्यों फरार कर रहे हैं राना साहब? वो आएंगे इंशाल्लाह। हम अरशद शरीफ के लिए, क्योंकि इनकी हुकूमत के 2-3 लोग और हमारे कुछ साथी अरशद शरीफ शहीद के कातलों को बचाने के लिए कवर स्टोरियाँ दे रहे हैं, तो मैं इनकी थोड़ा सा इन तक रसाई की कोशिश की। मुसद्दक मलक साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब से, उन दोनों की मेहरबानी कि उन्होंने अपना रोल अदा किया। चलें ज़रा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं राना साहब। ये बड़ी साहब बाप वाली बात है कि वो भी कह रहे हैं कि तय हो चुका है। वो चुका है, हो चुका होगा नहीं, हो चुका है ने आर्मी चीफ साहब को भी बता दिया गया है। मेरी इतला है आसफ अली जरदारी भी पंक्चर होके बैठ गए हैं, और मौलाना साहब ने तो बिल्कुल, उनका इस मिसाल से कोई तलक नहीं, पुरानी जब जंजे अहमद नच्चे, आज वो भी इस पे बोल रहे थे, भाई आपका क्या तलक, आपकी 4 या 15 या 16 सीटें हैं, आप खुद मुंतहिब हुए नहीं। यकीनन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का राइट है, यकीनन आर्मी चीफ और वज़ारत दिफा का एक रोल है, वो अब आईनी तौर पर करेंगे।